दक्षिणी हिस्से में घनी हरियाली और रहस्यमय पहाड़ियों के बीच एक छोटा सा गांव था। शिवगढ़ यह गांव अपनी शांति और खूबसूरती के लिए तो प्रसिद्ध था, लेकिन उससे कहीं ज्यादा वहां की पुरानी और डरावनी कहानियों के लिए जाना जाता था। गांव के ठीक बाहर एक ऊंची पहाड़ी पर एक विशाल और पुरानी हवेली खामोशी से खड़ी थी। इस हवेली को लेकर गांव के लोग कहते थे। गांव के इस डर के माहौल में एक युवा लड़का था जिसका नाम आरव था। आरव बाकी गांव वालों से बिल्कुल अलग था। जहां दूसरे लोग डरकर हवेली से दूर भागते थे, वहीं आरव का मन वहां की कहानियों और इतिहास में बसता था। वह इतिहास का छात्र था और उसका सपना था कि वह इस हवेली के रहस्य को उजागर करे। सिर्फ सोने चांदी की खोज में नहीं था, बल्कि वह जानना चाहता था। एक दिन गांव में बहुत तेज बारिश हुई। आरव अपनी पुरानी किताबों और नक्शों को देख रहा था जब उसे अचानक कुछ याद आया। बचपन में उसकी दादी ने उसे एक किस्सा सुनाया था। किस्से में एक पुराने राजा और उनकी बेटी की कहानी थी जिन्होंने इस हवेली को बनवाया था। दादी ने बताया था कि राजा ने अपना सबसे कीमती खजाना अपनी बेटी की शादी में देना था, लेकिन युद्ध छिड़ गया और वह आरव ने अपनी दादी की बातों को बहुत गंभीरता से लिया। उसने सोचा कि शायद उस पहेली का कोई सुराग गांव के किसी सबसे पुराने हिस्से में मिल जाए। उसने गांव के सबसे पुराने बरगद के पेड़ के पास जाने का फैसला किया। यह पेड़ कई सदियों पुराना था और गांव के इतिहास का गवाह था। आरव ने उस पेड़ के पास खुदाई शुरू की। कई घंटों की मेहनत के बाद उसे एक मिट्टी का घड़ा मिला। आरव ने उस ताड़पत्र को साफ किया और उस पर कुछ नक्काशीदार चित्र और एक अजीब सी भाषा में लिखा हुआ था। वह समझ गया कि यह कोई साधारण भाषा नहीं है। कई दिनों तक उसने अपनी पुरानी इतिहास की किताबों को खंगाला और अंत में उसे पता चला कि यह पाली भाषा की एक दुर्लभ लिपि है। काफी मेहनत के बाद उसने उस लिपि को पढ़ना शुरू किया। तारपत्र पर जो लिखा था वह एक पहेली थी। उस विशाल वृक्ष का साया जहां सूर्य की पहली किरण भी न पहुंचे, जहां रात का साया सबसे गहरा हो, वहीं से शुरू होगी तेरी राह। आरव ने इस पहेली पर बहुत सोचा। उसे याद आया कि हवेली के पीछे की ओर एक घना जंगल था जहां सूरज की रोशनी बहुत कम पहुंचती थी और उस जगह पर एक विशालकाय वृक्ष था जिसकी शाखाएं हवेली की छत तक जाती थी। आरव ने रात के समय उसी वृक्ष के पास जाने का फैसला किया। जब वह वहां पहुंचा तो उसे कुछ अजीब सा महसूस हुआ। चांदनी रात में भी वह जगह पूरी तरह अंधे। दूसरे तारपत्र पर एक नक्शा बना हुआ था जो हवेली के अंदर का रास्ता दिखा रहा था। साथ ही एक और पहेली थी। पत्थर की दीवार जहां रास्ता दिखाए, सुनहरा सूर्य जहां चमकता नजर आए, रात के साये में वह सूर्य चमक उठे और तेरा रास्ता उजागर हो जाए। पहली आरव के दिमाग में घूम रही थी। उसे याद आया कि गांव वाले अक्सर बताते थे कि हवेली की एक दीवार पर एक सूरज का चिन्ह बना हुआ है। यह चिन्ह बहुत खास था क्योंकि यह सिर्फ कुछ खास समय पर ही चमकता था। उसने हवेली के अंदर जाकर उस दीवार को खोजना शुरू किया। यह एक बहुत ही जोखिम भरा काम था क्योंकि हवेली की छत कभी भी गिर सकती थी और रास्ते में कई छोटे बड़े। बहुत खोजबीन के बाद आरव को वह दीवार मिल गई। उस पर एक पुराना पीतल का सूरज का चिन्ह बना हुआ था। आरव ने ध्यान से देखा कि उस सूरज के चिन्ह के चारों ओर कुछ लिखा हुआ था, लेकिन वह अंधेरे में ठीक से दिख नहीं रहा था। आरव ने एक और मशाल जलाई और देखा कि उस पर कुछ अक्षर लिखे हैं जो एक खास क्रम में जमा हुए थे। उसने उन अक्षरों को एक एक करके दबाया और अचानक खुले हुए हिस्से में एक गुप्त सुरंग थी। आरव उस सुरंग के अंदर चला गया। सुरंग बहुत लंबी थी और उसकी दीवारों पर पुरानी कलाकृतियां और चित्र बने हुए थे जो गांव के इतिहास की कहानियां सुना रहे थे। सुरंग के अंत में एक बड़ा सा कमरा था। कमरे के बीच में एक बड़ा लकड़ी का संदूक रखा था। आरव का दिल जोरों से धड़क रहा था। उसे लगा कि बस अब उसे खजाना मिल जाएगा। उसने के अंदर सोने चांदी के सिक्के नहीं थे, न ही कोई हीरे जवाहरात थे। इसके बजाय वहां पुरानी पांडुलिपियां, तारपत्र और अनमोल किताबें थीं। इनमें से कुछ किताबें गांव के इतिहास, यहाँ के लोगों और उनके कौशल के बारे में बताती थीं। कुछ में प्राचीन औषधियों के नुस्खे थे तो कुछ में खेतीबाड़ी के उन्नत तरीके लिखे हुए थे। यह वास्तविक खजाना था। यह ज्ञान का ऐसा भंडार था। आरव को यह समझ में आ गया कि राजा ने यह खजाना इसलिए छुपाया था ताकि यह बाहरी शक्तियों के हाथों में न पड़े और गांव के लोग इस ज्ञान का उपयोग अपनी प्रगति के लिए कर सके। उन्होंने धन की जगह ज्ञान की विरासत को चुना था। आरव ने उन सभी दस्तावेजों को सुरक्षित बाहर निकाला और गांव के बुजुर्गों को दिखाया। गांव वाले यह देखकर हैरान रह गए। उन्हें अपनी ही धरोहर का ज्ञान हुआ। आरव ने
उन पांडुलिपियों की मदद से एक पुस्तकालय बनवाया और गांव के बच्चों को इतिहास, कृषि और आयुर्वेद के बारे में सिखाना शुरू किया। गांव का नाम अब सिर्फ शिवगढ़ नहीं था, बल्कि यह ज्ञान और प्रगति का केंद्र बन गया। लोग दूर दूर से यहां शिक्षा लेने आने लगे। इस तरह आरव ने शिवगढ़ का रहस्य सुलझाया। उसने साबित कर दिया कि असली खजाना कोई भौतिक वस्तु नहीं, बल्कि ज्ञान और इतिहास है, जो हमें हमारी जड़ों से जोड़ता है। और इस खोज ने न सिर्फ आरव की जिंदगी बदली, बल्कि पूरे गांव को एक नई दिशा दी। आरव की कहानी आज भी गांव के लोगों को सुनाई जाती है, एक ऐसे नायक की कहानी जिसने अपने गांव की विरासत की रक्षा की और उसे दुनिया